बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाहौर के उस कब्रिस्तान के बारे में जो 193 साल पुराना है और जहां हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों की कब्रें मौजूद हैं। हिंदुओं की कब्र, लेकिन वो तो अपने मुर्दों को जलाते नहीं हैं। चलें जानते हैं इस कब्रिस्तान से जुड़े सब हक़ाइक़ के बारे में। दोस्तों, लाहौर के अंदर एक यूनिक, छुपा हुआ और बहुत हद तक नज़रअंदाज किया जाने वाला 193 साल पुराना कब्रिस्तान मौजूद है, जिसके अंदर मुसलमानों, ईसाइयों और वाल्मीकि हिंदुओं की कब्रें मौजूद हैं। ये लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन की साउथवर्ड डायरेक्शन में वाक़या है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा नहीं है। इसके अंदर दर्जनों की तादाद में कब्रें हैं और एक तरफ केयर टेकर के लिए कमरा मौजूद है। इस कब्रिस्तान में एक पुराना और बड़ा बैनियन ट्री या बरगद का दरख्त मौजूद है, जो कि हिंदुइज्म की ज़िंदगी और फर्टिलिटी का मुंह बोलता सबूत है। इंडिया में इस दरख्त को गॉड ऑफ डेथ के साथ जोड़ा जाता है। वो मुसलमान, ईसाई और हिंदू जो इस कब्रिस्तान के करीब रहते हैं, वो अपने प्यारों को यहाँ ही दफन कर देते हैं। 2012 में इस कब्रिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया गया था, लेकिन इस पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान लंबी घास से भरा हुआ है और बारिश होने से ये डूब जाता है। मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों तीनों कब्रों के इसमें मौजूद होने की वजह से झगड़े जन्म ले रहे थे, क्योंकि तीनों कम्युनिटीज़ ये दावा करती थीं कि ये उनके अकायद की जगह है। आखिरकार कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि ये कब्रिस्तान वाल्मीकिज़ हिंदुइज़्म की है, जबकि अच्छी बात यह है कि वाल्मीकिज़ हिंदुओं ने ईसाइयों को अपने प्यारों को यहाँ दफनाने पर कोई एतराज़ ना किया, बल्कि उनको खुलेआम इजाज़त दे दी कि वो अपने प्यारों को यहाँ दफना सकते हैं। इस ग्रेवयार्ड का नाम हवेली शाह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हिंदू बरादरी की जगह है, तो नाम हवेली शाह क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि वाल्मीकिज़्म हिंदुओं के फ़िरक़ों में से एक फ़िरका है। इनके सूफ़ी और आबाओ अजदाद बाला शाह हैं। वाल्मीकि लोग वेदस को पढ़ते हैं और रामायण की तलावत करते हैं और अपने प्यारों को जलाने की बजाय दफनाते हैं। बुतों की पूजा नहीं करते। वाल्मीकि ज़्यादातर लाल कपड़ों में नज़र आते हैं और इसीलिए लाल बेग या लाल बेग बताए जाते हैं। दोस्तों, सारी कब्रों की हालत एक जैसी है, लेकिन दो कब्रें बेहतर हालत में मौजूद हैं। एक कब्र है सूफ़ी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा सादा ग्राम की। दोस्तों, रंधावा एक्सप्लेन करती है कि कुछ हिंदू शाह थे और उनको अक्सर मुसलमान माना जाता था, लेकिन वो असल में मुसलमान नहीं थे। इसीलिए शायद हवेली शाह कब्रिस्तान के नाम के आखिर में शाह लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हवेली शाह के मुसलमान होने का भी कहीं कहीं से अंदाज़ा होता है। उनकी कब्र पर मौजूद इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा मुस्लिम अकायद के सेक्रेड अल्फाज इस बात में वज़न डालते हैं कि वो मुसलमान थे। एक लोकल क्रिश्चियन परवेज़ मसीह का कहना है कि हवेली शाह हिंदू वाल्मीकि थे, लेकिन ईसाइयों से ज़्यादा मेल जोल रखते हुए वो ईसाइयत को एम्ब्रेस करते थे, इसलिए वो क्रिश्चियन थे। जबकि वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के मुताबिक ये कब्रिस्तान 1830 से मौजूद रहा है और तब से ही हिंदू अपने प्यारों को यहाँ दफन करते रहे हैं। दोस्तों, लाहौर में पहले 4 से 5 हज़ार वाल्मीकि हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी तादाद वाज़ह तौर पर कम हो चुकी है। एक क्रिश्चियन जिसका नाम शौकत है, वो वहाँ पर कब्र खोदने का काम करता था और उसके मुताबिक उसने हवेली शाह को वहाँ देखा है। दोस्तों, मुसलमानों के मुताबिक वो मुसलमान, वाल्मीकि के मुताबिक वो हिंदू और क्रिश्चियंस के मुताबिक वो क्रिश्चियन थे। अब क्या हकीकत है, ये तो खुदा जाने। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।